स्वागत आप सभी का जीके फैक्ट चैनल के एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम 12 मार्च 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रमंडल दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 9 मार्च, ऑप्शन बी 10 मार्च, ऑप्शन सी 11 मार्च, ऑप्शन डी 12 मार्च। तो राष्ट्रमंडल दिवस 2025 मनाया गया है 10 मार्च को। राष्ट्रमंडल दिवस मार्च महीने के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है, जो कि इस साल 10 मार्च 2025 को मनाया गया है। डिस्कस करते हैं अब राष्ट्रमंडल देश कौन कौन से होते हैं उसकी एक्सप्लेन। राष्ट्रमंडल के 54 देशों का वार्षिक उत्सव है। जो राष्ट्रमंडल देश प्रशांत, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, कैरेबियन और अमेरिका में पाए जाते हैं। और 2025 की थीम है राष्ट्रमंडल देशों की एक साथ हम आगे बढ़ते हैं। और राष्ट्रमंडल के अधिकांश देश पहले ब्रिटिश साम्राज्य के जो भी अधीन थे उन देशों का समूह मिलकर राष्ट्रमंडल का गठन किया गया है। तो राष्ट्रमंडल देशों में शामिल देश है यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, सिंगापुर, मलेशिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, साइप्रस, माल्टा, जमैका, केन्या, जाम्बिया, घाना, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका और भी अन्य देश राष्ट्रमंडल देशों में शामिल है। कवर करते हैं मार्च महीने के इम्पोर्टेंट डेज। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और शून्य भेदभाव दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और विश्व इंजीनियरिंग दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस और 12 मार्च को दांडी मार्च दिवस और विश्व किडनी दिवस, जो कि मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन ऑफ द डे है और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आईफा 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? ऑप्शन ए है किल, ऑप्शन बी लापता लेडीज, ऑप्शन सी भूल भुलैया 3, ऑप्शन डी शैतान। तो आईफा 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस मूवी को दिया गया है? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, साइना नेहवाल किस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? नारिका कंपनी की। अभी हम कवर करते हैं कौन कौन सी पर्सनैलिटी किसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। विद्या बालन फेडरल बैंक की, आयुष्मान खुराना फिक्की फ्रेम्स, ऋषभ पंत उत्तराखंड के, रणवीर सिंह और आलिया भट्ट मेक माई ट्रिप की ब्रांड एम्बेसडर है, कैटरीना कैफ बोन ग्रुप और अमेरिकाना बिस्कुट्स के, रणबीर कपूर डाबर टेलकम पाउडर, करीना कपूर यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर है, MS धोनी झारखंड चुनाव आयोग के, रविंद्र जडेजा किनारा कैपिटल और दिशा पटानी बाटा इंडिया की हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ब्रांड एम्बेसडर भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? गुजरात में। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 को संबोधित किया है। और इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और राज्यसभा सदस्य संजय कुमार झा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। तो मुख्यमंत्री है गुजरात के भूपेंद्र पटेल, ये भी आपको याद रखना है। गुजरात के बारे में डिस्कस करते हैं। भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है। राजधानी गांधीनगर है। सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद और स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। और गुजरात की सीमाएं टच करती है राजस्थान से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, अरब सागर और पाकिस्तान से। और भारत का सबसे लंबा समुद्री तट 1600 किलोमीटर गुजरात का ही है। और प्रसिद्ध रेगिस्तान कच्छ का रण भी गुजरात में ही है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है लोथल और धोलावीरा, जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। और राज्य की मुख्य भाषा है गुजराती और लोक नृत्य है गरबा, डांडिया, तेराताली। प्रमुख त्यौहार है नवरात्रि, उत्तरायण, मकर संक्रांति और रथ यात्रा। और प्रसिद्ध मंदिर है सोमनाथ मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर और अंबाजी मंदिर। और गिर वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी हाइट है 182 मीटर। और रानी की वाव, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, ये भी गुजरात में ही है। गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान है गिर वन्यजीव अभ्यारण्य, वेलावदार ब्लैक बक नेशनल पार्क, वासदा नेशनल पार्क, मराइन नेशनल पार्क और नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। और गुजरात के प्रमुख जिले और उनके पास बहने वाली नदियां हैं। अहमदाबाद के पास बहने वाली नदी है साबरमती नदी, वडोदरा के पास है माही नदी, राजकोट अजी नदी, सूरत है तापी नदी के किनारे, भावनगर है सतरुंजा नदी के किनारे, भरूच है नर्मदा नदी के किनारे, जूनागढ़ है ओजत नदी के किनारे और गांधीनगर है साबरमती नदी के किनारे।
क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? अमूल। कवर करते हैं अमूल के बारे में। अमूल की स्थापना 14 दिसंबर 1946 को गुजरात में हुई थी और संस्थापक है त्रिभुवन दास किसीबाई पटेल और इसका संचालन है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन और वैश्विक उपस्थिति है 100 से प्लस देशों में अमूल निर्यात करता है और नारा है टेस्ट ऑफ इंडिया। कवर करते हैं अब अमेजोन के बारे में। अमेजोन की स्थापना 5 जुलाई 1994 को, संस्थापक है जेफ बेजोस और मुख्यालय है सिएटल वॉशिंगटन यूएसए में और इसकी शुरुआत एक ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में हुई थी और वर्तमान में इनकी सर्विस है ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग और एआई और सीईओ है हाल ही में एंडी जेसी। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रधानमंत्री मोदी किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन मिलेगा? मॉरिशस। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। मॉरिशस की ओर से यह सम्मान पाने वाले पीएम मोदी 5वें विदेशी नागरिक है। डिस्कस करते हैं अब मॉरिशस के बारे में। मॉरिशस के पीएम हैं नवीन राम गुलाम, वाइस प्रेसिडेंट है रॉबर्ट होंगले, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है पॉल बेरेनेगर और इंडिपेंडेंस मिली थी इनको यूनाइटेड किंगडम से और एरिया के हिसाब से है 2040 वर्ग किलोमीटर, जो कि 169वें नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है श्रीधर मित्ता को और अन्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी है, वे भी डिस्कस करते हैं। माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कर्णम मल्लेश्वरी और चंदू बोर्ड को स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित और विनोद गणात्रा को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विनोद गणात्रा वाला लाइफ टाइम अचीवमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? असम सरकार। असम सेट के प्रमुख उद्देश्य है सीमा सुरक्षा शुद्धिकरण, आपदा प्रबंधन, कृषि क्षेत्र में सुधार, बुनियादी ढांचा विकास और कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था। कवर करते हैं अब असम की नदियों के बारे में और भौगोलिक जानकारी के बारे में। प्रमुख नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी, बराक नदी, मानस नदी, सुबनसिरी नदी, धनसिरी नदी और कपिली नदी। प्रमुख शहर और उनके किनारे बहने वाली नदियाँ गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र, डिब्रूगढ़ भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है, तिनसुकिया भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, जोराहाट भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, तेजपुर भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। असम के अधिक से शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसे हुए हैं और नलबाड़ी है पगलाड़िया नदी के किनारे और गोलाघाट है धनसिरी नदी के किनारे। और प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान और औरंग राष्ट्रीय उद्यान। और बेसिक इन्फॉर्मेशन है असम की कैपिटल है दिसपुर, लार्जेस्ट सिटी है गुवाहाटी और डिस्ट्रिक्ट है 35 जो कि 5 डिविजन्स में बटे हुए हैं। गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य और चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि बीजेपी से हैं और राज्यसभा की सीट है 7, लोकसभा की सीट 14 और हाई कोर्ट है गुवाहाटी हाई कोर्ट और एरिया है 78,438 वर्ग किलोमीटर और एरिया के हिसाब से 16वें नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है? ऑस्ट्रेलिया में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर खासकर क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स के इलाकों में भारी तबाही हुई है। कवर करते हैं ऑस्ट्रेलिया के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। विश्व के पहले क्रायोबोर्न बेबी कोरल को ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया गया है और युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और लार्जेस्ट सिटी है सिडनी और मेलबर्न। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? रोशनी नाडर। रोशनी नाडर मल्होत्रा का जन्म 1982 में हुआ था और वह भारत में सूचीबद्ध आईटी फर्म की प्रमुख बनने वाली पहली महिला है। HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन के रूप में उन्होंने अपने पिता शिव नादर की जगह ली है। क्वेश्चन नंबर 10 है, होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ताकाशी नाकाजिमा। ताकाशी नाकाजिमा होंडा कार्स इंडिया के अध्यक्ष और CEO अपॉइंट किए गए हैं और 1 अप्रैल 2025 से नए प्रेसिडेंट और CEO के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। और होंडा का हेडक्वार्टर जापान मिनाटो सिटी टोक्यो में है।
और टेक कंपनियों के सीईओ एप्पल के टिम कुक, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, गूगल के हैं सुंदर पिचाई, अमेजोन के हैं एंडी जेसी और मेटा के हैं मार्क जकरबर्ग और टेस्ला के हैं एलोन मस्क। और भारतीय कंपनी जो फेमस है उनके सीईओ या फिर एमडी है रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी, टाटा ग्रुप के एन चंद्रशेखरन, इन्फोसिस के सलील पारेख और विप्रो के थेरी डिलपोट्रे और एचसीएल के है सी विजय कुमार। क्वेश्चन नंबर 11 है आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? जयपुर में। आईफा अवार्ड्स 2025 के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। बेस्ट मूवी है लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है कार्तिक आर्यन, जो कि उन्होंने भूल भुलैया 3 मूवी के लिए मिला है यह अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है नितांशी गोयल लापता लेडीज के लिए। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री है जानकी बॉडीवाला शैतान मूवी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेता है लक्ष्य लालवानी किल मूवी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता है रवि किशन लापता लेडीज के लिए। और आईफा अवार्ड्स की शुरुआत 2000 से शुरू हुई थी और आयोजक है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी, जो कि आईफा की फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 12 है किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेसएक्स के साथ समझौता किया है? एयरटेल के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 है गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 के दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया है? मनोज सिन्हा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ है? लखनऊ में। खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में किया गया है। इस चैंपियनशिप का आयोजन भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। कवर करते हैं प्रीवियस डे के करंट अफेयर के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ है? कैलाश सत्यार्थी के। और कहाँ पर ममनूर में राज्य के दूसरे हवाई अड्डे को मंजूरी दी गई है? तेलंगाना में। 67वीं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? दिल्ली में। और हाल ही में विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? 2 मार्च को। किस देश ने चीन के 7 विश्वविद्यालयों पर बैन लगाया है? ताइवान में। और कहाँ पर है रात का त्यौहार धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया है? कश्मीर में। किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपू हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है? असम में। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 नए आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है। आज की अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो से टारगेट है कम से भी कम 5000 व्यूज़ का। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके फैक्ट्स चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।